अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आज एक दोस्त ने सवाल भेजा है कि ख्वाब में सांप देखना इसकी क्या ताबीर है। मैंने चाहा कि इसको वीडियो की सूरत में बयान किया जाए ताकि दोस्तों के साथ भी इसको शेयर किया जाए, क्योंकि अक्सर औक़ात इस मुआशरा में ज़्यादातर लोग ख्वाब में सांप को देखते हैं और कहीं अजदा को देखते हैं और फिर भाग पड़ते हैं ऐसे लोगों की तरफ कि जिनको ख़ुद को ताबीरात का पता नहीं होता, और फिर वो तरह तरह के बातों में उलझा देते हैं और मज़ीद लोग परेशान हो जाते हैं। बेहतर है कि वज़ाहतन ख्वाब की ताबीर बयान की जाए ताकि सुनने वाले को बिल्कुल तफसील के साथ मालूम हो जाए, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है इस मुआशरे के अंदर, क्योंकि ग़िज़ाएँ ऐसी हैं कि खाते हैं कोई पता नहीं होता कि ये हराम की है ये हलाल की है, और कुछ ग़िज़ाओं के असरात भी होते हैं, कुछ मैदे की ख़राबत भी होती है कि इस तरह के ख्वाब आ जाएं तो फिर मज़ीद फिर लोग इन ख्वाबों को जादू के साथ जोड़ देते हैं जो अनजान होते हैं ताबीरों से, फिर इनको जादू के साथ जोड़ देते हैं और फिर सुनने वाला मज़ीद परेशानियों में मुब्तला हो जाता है और फिर भाग पड़ता है बेचारा। ज़ाहिरी बात है कि प्यासा तो पानी की तरफ भागता है, उसको ताबीर की ज़रूरत होती है, या फिर इस तरह के ख़यालात उसके ज़हन पे बैठ जाते हैं, दिल पे बैठ जाते हैं, दिल दिमाग पर सवार हो जाते हैं, फिर वो जनाब अली भागता है इधर उधर ताकि मैं ये जो जादू मुझ पर हुआ है ताकि इसका उतारा कर सकूं। हालांकि जादू के मामलात ये नहीं होते, क्योंकि ख्वाब एक ऐसी चीज़ है कि हदीस पाक में आता है कि ख्वाब नबूवत के 46वें हिस्से में से एक हिस्सा है, यानी कि इस ख्वाब के अंदर मौला करीम अपने बंदों को तंबीह फरमाता है कि जो आगे उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम होने वाला होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ख्वाब में दिखा देता है ताकि तंबीह कर देता है कि ये ख़ुद जाग जाए, उसको पहचान सके, वो जो तरीका गलत है तो वो ना करे, अगर सही है तो वो कर डाले। यानी ख्वाब के अंदर एक बिशारत होती है जो इंसान को दिखाई जाती है। इसी तरह ख्वाबों में से इस वक्त जो मुआशरा में ज़्यादातर चल रहे होते हैं वो यही होता है कि ख्वाब में सांप देखना, या कभी ख्वाब में सांप देखा है गुज़रते हुए, या तो कभी ख्वाब में ऐसे देखता है कि उसके घर के अंदर सांप ही सांप पड़े होते हैं, या कभी ऐसा होता है कि उसने ख्वाब में देखा है कि सांप उसके पीछे भाग रहे हैं, या कभी देखा ऐसा कि सांप तो हैं लेकिन इसको डस रहे हैं, या कभी ये सांपों के साथ खेल रहा होता है, या फिर फ़र्क भी ख्वाब में सांप नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर कहीं सब्ज़ रंग का सांप देखा तो कहीं काले रंग का सांप देखा, कहीं मटेले रंग का सांप देखा। तो आज मैं तफसीलन बताऊंगा कि ख्वाब में सांप देखा है तो इसकी ताबीर क्या है, और किस रंग का सांप देखा है और किस हाल में सांप देखा है इसकी ताबीर क्या है। तो मैं ये तफसीलन आप दोस्तों की नज़र करना चाहता हूँ। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बहुत कमाल बुज़ुर्ग गुज़रे हैं और बहुत मुत्तकी थे, जिन्होंने ख्वाब की ताबीरात को बयान किया है और बहुत ही
बुज़ुर्ग, और इनके बारे में एक वाक़या आता है कि एक मर्तबा ना दूर कहीं से कपास का बीज लेकर आ रहे थे। जब ये अपने इलाके में पहुंचे और बीज को खोला तो उसके अंदर 2 छोटी छोटी कीड़ियां थीं जो मारा मारा घूम रही थी बीज के अंदर। आपने सोचा कि यार ये वतन से बेवतन हो गई हैं, परेशान हैं। आपने फिर वहीं से बीज समेत उन कीड़ियों को उठाया और उनके वतन गए, वहाँ छोड़कर फिर वापस आ गए। यानी आपके तकवे का और रहम दिली का ये आलम था। तो फिर ज़ाहिरी बात है इन्होंने जो ताबीरें लिखी हैं कुरान की रूह से, तो फिर ऐसे तो नहीं लिखी। तो हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह इस ख्वाब की ताबीर में लिखते हैं कि ख्वाब में अजदहा देखना, यानी बहुत बड़ा एक सांप होता है, ये एक सांप की किस्म है अजदहा देखना। तो इस ख्वाब की ताबीर ये होती है कि बहुत कवी दुश्मन, यानी ताकतवर दुश्मन है, उसको देखना ख्वाब के अंदर। अगर इसने देखा है कि इसने अजदहा अपने पास रखा है, जैसे बतौर कोई जानवर इंसान अपने पास किसी चीज़ को रखता है, तो उसने अजदहा अपने पास रखा है, उसके साथ खेलता है या उसकी पुश्त पर हाथ फेरता है या फिर उसके पास ही रहता है वो अजदहा, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये शख्स बुज़ुर्गों से मुलाकात करेगा, बुज़ुर्गों से मिलेगा। और बुज़ुर्गों से मुलाकात करना, बुज़ुर्गों से मिलना, ये अच्छाई की अलामत है। इंसान के नसीब खुलते हैं इस चीज़ से। और अगर देखें कि इसने अजदहा से जंग की है, लड़ाई लड़ा है, जंग की है, और फिर उस अजदहा पर यह गालिब आ गया है, इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि दुश्मन पर ये फतह पाएगा, दुश्मन से लड़ाई होगी, दुश्मन पर फतह पाएगा और दुश्मन का माल भी ये ले लेगा और इसको ख़जाना मिलेगा वहीं से जहाँ दुश्मन से इसने लड़ाई की है। फतह पाएगा, इसको माल मिलेगा, दुश्मन के माल पर यह गलबा पाएगा। और हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, इन्होंने लिखा है कि अगर सांप ने इसको खाया है ख्वाब के अंदर, यानी सांप ही इस बंदे को खा गया है। कभी कभार ऐसा होता है कि ख्वाब देख रहा होता है और ख्वाब में सांप इसको खा रहा होता है और ये आँखों से भी देख रहा होता है। तो फिर इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि दुश्मन से खौफ होगा इसको, दुश्मन से, और दुश्मन इसको हलाक करेगा, यानी गालिब आएगा दुश्मन इस पर। और अगर देखिए कि अजदहा की पुश्त पर ये बैठा है, सवारी कर रहा है, जिस तरह के घोड़े पर इंसान सवार होता है या किसी और जानवर पर सवारी करता है और ये सवार कर रहा है, यानी कि अजदहा की पुश्त पर ये सवारी कर रहा है और अजदहा चल रहा है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि दुश्मन इसके ताबे होगा, दुश्मन इसका फर्मा बरदार होगा। और इस अमर की दलील ये भी है कि बहुत बड़ा दुश्मन इसके ताबेदारी करेगा और इसका सब का कारोबार जनाब अली इसी के इंतज़ाम में होगा, जो दुश्मन है उसका कारोबार भी इसी के इंतज़ाम में होगा। यानी दुश्मन इसके ऐसे ताबे होगा, जो जो ये इशारा करता जाएगा दुश्मन इसके इशारे पे चलता जाएगा। इस ख्वाब की ताबीर ये होती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि अगर ख्वाब में सांप ने इसको डसा है, ख्वाब में सांप इसको डसा है, इसकी ताबीर ये होगी कि दुश्मन इस पर वार करेगा। अगर तो सांप ने इसको डसा है और ये मर गया है, तो फिर इसकी ताबीर ये होगी दुश्मन इस पर वार ऐसा कर जाएगा कि ये करीबुल मर्ग हो जाएगा। अगर इसने देखा है कि घर के अंदर ही सांप है, घर के अंदर सांप ही सांप है, इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि इसके साथ जो रहने वाले हैं ना, अंदर अंदर से इसके साथ मुनाफकत और मुखालफत चला रहे हैं, इसके साथ कोई मुखलिस नहीं है, जिनके साथ भी ये रहता है। ये ख्वाब की ताबीर यानी जिस जिस पहलू पे देखता जाएगा उस ख्वाब की ताबीर भी उसी पहलू के साथ ही होगी। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।